चलिए तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे बीमा के अनुप्रयोग। कल पढ़े थे बीमा, आज पढ़ेंगे बीमा के अनुप्रयोग। तो देखते हैं बीमा के अनुप्रयोग क्या है। तो बीमा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये देखना है। तो बीमा का प्रयोग हम 3 जगह कर सकते हैं। पहला प्रयोग है बीमा के अनुप्रयोग। ठीक है, बीमा के अनुप्रयोग। तो पहला है समीकरण की सत्यता की जांच करना। समीकरण की सत्यता की जांच करना। अगर मान लेते हैं कि कोई समीकरण है, v = u + at, ये मान लेते हैं कि समीकरण है। तो चेक किया जाएगा कि क्या ये समीकरण बीमीय विधि से सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, तो इसके समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए हम बीमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है विभिन्न राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। विभिन्न राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो बीमा के ये 3 अनुप्रयोग हैं। 1 बाय 1 सबको देखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर 1 किलोमीटर है तो अगर इसको हम मीटर में बदलें तो मीटर में कितना मीटर होगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, इसकी जानकारी हम इस नियम से लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद से इसमें क्या कह रहा है, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य स्थापित करने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर F = ma है। ठीक है, F = ma, तो ये बताएगा कि ये जो बल है किन किन राशियों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, किन किन राशियों पर डिपेंड करता है। तो ये बल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। उसके बाद से ये जो बल है त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होगा। ये जो बल है त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका मान निकाला जाएगा तो इसको हटाया जाएगा तो एक नियतांक आएगा k, और k = k × ma। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब k का मान 1 हो जाएगा। k बराबर अगर 1 रख दें, k का मान प्रयोग द्वारा 1 निकल के आया तो F = क्या हो जाएगा, F = ma, ये आएगा। ठीक है, तो बल जो है किन किन राशियों पर डिपेंड है, तो द्रव्यमान पर डिपेंड है और त्वरण पर डिपेंड है। अगर यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया कि इसके बीच जो संबंध निकल के आया ये F = ma आया। ठीक है, तो हम इस तरीके से बीमा का अनुप्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहला लेके चलते हैं, समीकरण की सत्यता की जांच करना। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। पहला है समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए मैं कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट दिखा दे रहा हूँ आपको। ये नोट पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि दूरी है तो इसमें अगर हम
दूरी को जोड़े, दूरी है, अगर दूरी को जोड़े तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा दूरी। ठीक है, रिजल्ट में क्या मिलेगा, दूरी मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? दूरी को दूरी में जोड़े तो रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा, दूरी। अगर मान लेते हैं कि समय है, समय है तो समय को समय में जोड़े तो रिजल्ट क्या आएगा, समय निकल के आएगा। ठीक है, इतना समझ में आए? तो इन बातों का ध्यान रखेंगे हम इस को हल करते समय। ठीक है, तो अगर हम दूरी को दूरी में जोड़ रहे हैं तो ये चाल नहीं बनेगा, चाल नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं? क्या बनेगा, बनेगा तो दूरी ही बनेगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि देखा जाए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे सबके बारे में बता दिया जाएगा कि कौन क्या है। तो v के बारे में बताया जाएगा, v बताएगा अंतिम वेग, v क्या है यहाँ पे, अंतिम वेग। ठीक है, v क्या है, अंतिम वेग है। a क्या है, a यहाँ पे है त्वरण, a क्या है, त्वरण। और t क्या है, t है यहाँ पे समय। ठीक है, सबके बारे में बता दिया गया, सबकी बीमा भी हमें पता है। ठीक है, सबके बारे में बता दिया गया, सबकी बीमा भी पता है। तो अगर वेग की बीमा देखी जाए तो वेग की बीमा क्या होगा, एल टी पे -1, त्वरण की बीमा क्या होगी, एल टी पे -2, और समय की बीमा क्या होगी, टी। ये है सबकी बीमा, मैंने लिख दिया। अब देखा जाए तो अगर तुलना किया जाए तो तुलना करने का मतलब ये है कि अगर ये वेग है, ये क्या है, ये क्या है, वेग है, ये वेग है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, वेग है। और ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, ये भी दोनों मिलकर के क्या बनेगा, वेग बनेगा। समझ में आया? ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, वेग। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि अगर हम वेग को वेग में जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, वेग निकल के आएगा। समझ में आया? वेग को वेग में जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा, वेग निकल के। अब आगे देखते हैं, आगे ये कैसे बनेगा इसके बारे में मैं बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो दूसरा अगर समीकरण लेके देखा जाए, दूसरा समीकरण कोई लेके देख रहे हैं, दूसरा समीकरण लेके देखा जाए, अगर कोई दूसरा समीकरण लेके देखा जाए तो दूसरा समीकरण में क्या लिखेंगे, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो 1/2 देख रहे हैं आप, ये 1/2 है, ये क्या है, नियतांक है, नियतांक। ठीक है, और नियतांक की जो बीमा होती है, नियतांक की बीमा नहीं होती है। ठीक है, नियतांक की बीमा नहीं लिखते हैं। तो बचा क्या, इधर यू टी बचा और इधर ए टी स्क्वायर बचा। अब सबके बारे में बताया जाएगा कि कौन है क्या। तो यस के बारे में देखा जाए तो यस क्या है, यस है दूरी, यस क्या है, विस्थापन, यस क्या है, विस्थापन, विस्थापन, यस क्या है, विस्थापन। यू क्या है, यू है वेग, यहाँ पे केवल वेग समझते हैं, ये है शुरुआत का वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग। टी यहाँ पे क्या है, टी है समय। ठीक है, ए क्या है, ए है त्वरण। ठीक है, और ये टी के बारे में बताया ही यहाँ पे, ठीक है, समय। तो सबके बारे में देख लिया गया। तो अगर ये दूरी या फिर विस्थापन है, ये क्या है, विस्थापन। तो अगर ये विस्थापन है, विस्थापन, ये क्या है, विस्थापन, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर के बनेगा विस्थापन। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, विस्थापन। उसके बाद से इसको देखा जाए तो ये भी दोनों मिलके क्या बनेगा, ये भी दोनों मिलके बनेगा विस्थापन। समझ में आया, दोनों मिलके क्या बनेगा, विस्थापन। तो विस्थापन को विस्थापन में अगर जोड़ा जाए तो रिजल्ट हमारा क्या निकल के आएगा, विस्थापन। समझ में आया? अब हम चलते हैं कि कैसे समीकरण की सत्यता की जांच करनी, इसको चेक करते हैं। तो देखते हैं कैसे समीकरण की सत्यता की जांच करना है। तो ये इसमें कोई नियम नहीं है, ये एक प्रोसीजर है। ठीक है,
इसको जैसे मैं हल कर रहा हूँ वैसे आपको हल करना है, ठीक है, इसमें कोई नियम नहीं है। तो ये कोई समीकरण है, मान लेते हैं समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबके बारे में बताएगा कि कौन क्या है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। v क्या है, अंतिम वेग, v क्या है, अंतिम वेग, ठीक है। u क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है। और a क्या है, a है त्वरण, a क्या है त्वरण, और t क्या है, t क्या है समय। चल ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो सबकी बीमा हमें पता है, कल हमने देखा था कि सबकी बीमा क्या होती है। तो अंतिम वेग, वेग की बीमा क्या होगी, एल टी पे -1। ये भी वेग है तो इसकी बीमा क्या होगी, एल टी पे -1। ये त्वरण है तो इसकी बीमा क्या होगी, एल टी पे -2, ठीक है। और ये समय है तो समय की बीमा क्या होगी, टी। अब समीकरण की सत्यता की जांच करने का मतलब ये होता है कि अगर LHS और इधर का होगा RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं, तो कहेंगे कि हमारा समीकरण बीमीय रूप से सत्य है, ठीक है। अगर दोनों बराबर आए तो कह देंगे कि अतः हमारा समीकरण बीमीय रूप से सत्य है, ठीक है। तो चलिए चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे V की बीमा, ठीक है। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे, LHS, ठीक है। तो LHS में क्या है, V की बीमा, ठीक है, V की बीमा। तो इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा हम लिखेंगे LT पे -1, ठीक है, LT पे -1। अब देखते हैं RHS देखते हैं, RHS, LHS के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए, LHS के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए, एक ही था V। अब हम चलते हैं RHS के, तो सबको अलग अलग चेक करेंगे, ठीक है, सबको अलग अलग, सभी की बीमा समान आनी चाहिए, ठीक है। तो सभी की बीमा समान आनी चाहिए, तो यहाँ पे लेके चलते हैं U की बीमा, U की बीमा। तो U की बीमा क्या होगी, तो U क्या है, U है अपना वेग, तो इसकी वेग की बीमा क्या होगी, LT पे -1, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे किसकी बारी है, आगे AT। तो AT की बीमा, AT की बीमा, तो A क्या है, त्वरण है, त्वरण की बीमा क्या होगी, LT पे -2, LT पे -2, और ये T है तो T की बीमा कितनी हो जाएगी, T। यहाँ देखें, ये त्वरण है, त्वरण की बीमा LT पे -2, और ये T है तो T की बीमा कितनी, T, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो LT, ये कितना है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को घटा दिया जाएगा, तो यहाँ पे घट जाएगा तो -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या सभी की बीमा समान आ रही है। तो RHS में U की बीमा और AT की बीमा, दोनों की बीमा सेम है, तो यहाँ से देखा जाएगा कि सभी बीमाएं समान आ रही हैं, सभी बीमा समान आ रही। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब दिखाएंगे इसकी बीमा LT पे -1, और इसकी बीमा कितनी है, LT पे -1, और इसकी बीमा कितनी है, LT पे -1। अब यहाँ से देखा जा रहा है ये कि सभी बीमाएं आपस में समान है, ठीक है। इसको जोड़ा नहीं जाएगा, इसको जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये जोड़ करके रिजल्ट ऑलरेडी आया है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि दूरी को अगर हम दूरी में जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, दूरी आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये नहीं होगा, x प्लस x अगर जोड़े तो ये 2x, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ये दूसरा है। यहाँ पे x प्लस x जोड़े तो 2x नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरीके से दो दूरी नहीं होगा, ये ऑलरेडी जुड़ गया है, ठीक है, ये ऑलरेडी जुड़ गया है। तो यहाँ पर इसकी बीमा और इसकी बीमा, सभी की बीमा समान आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर सभी की बीमा समान है तो हम दिखा सकते हैं कि अतः LHS इज इक्वल टू RHS। अगर ये स्टेटमेंट आ गया, LHS और RHS दोनों सेम है, तो कह सकते हैं कि अतः यह समीकरण बीमीय विधि से सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अतः यह समीकरण
यहाँ पे अतः यह समीकरण बीमीय विधि से सत्य है। बीमीय विधि से सत्य है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब हम दूसरा लेके देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके देख सकते। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको चेक करना है बीमीय विधि से कि यह सत्य है कि नहीं। तो सबके बारे में बता दिया जाएगा कि कौन क्या है। तो यस क्या है, यस है यहाँ पे विस्थापन। यस क्या है, विस्थापन। यू क्या है, यू है वेग, टी क्या है, समय, ए क्या है, त्वरण, ये नियतांक है। नियतांक की बीमा नहीं लिखी जाती, तो सबकी बीमा हमें पता है। तो विस्थापन की बीमा L, वेग की बीमा LT पे -1, समय की बीमा T होती है और त्वरण की बीमा LT पे -2। ये कहाँ से आया है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो LHS ये क्या है, दूरी है। तो ये क्या होनी चाहिए, ये भी दूरी होनी चाहिए और ये भी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। अगर ये दूरी है तो ये भी दूरी होना चाहिए, ये भी दूरी होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसको, क्या ये दूरी बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, तो यस की बीमा, तो एस की बीमा क्या है, L है। एस की बीमा क्या है, L है। LHS का सभी पार्ट खत्म, अब RHS लेके चलते हैं। तो RHS, ठीक है, तो RHS को लेके चलते हैं। तो RHS में सबसे पहले इसको लेके चलेंगे, UT की बीमा, ठीक है। तो U क्या है, वेग है, T क्या है, समय है। तो दोनों की बीमा लिख दे रहा हूँ। तो इसका अगर बीमा लिखा जाए तो LT पे -1 और T की बीमा लिखा जाए तो T हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर T प्लस, यहाँ पर T माइनस, तो दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल और केवल L बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलने लगा कि इसकी बीमा और इसकी बीमा समान है। अब हम चेक करेंगे इसको, अगर इसकी बीमा समान आ जा रही है तो कह सकते हैं कि अतः यह समीकरण बीमीय विधि से सत्य है। अब इसको लेके चलते हैं, तो इसकी बीमा लिखेंगे तो क्या है, ये AT स्क्वायर की बीमा, ठीक है, AT स्क्वायर की बीमा। तो ए की बीमा यहाँ पे देख सकते हैं आप, और टी की बीमा वहाँ पे लिखा है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। तो LT पे -2 और ये समय की बीमा है T और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इस T के स्क्वायर से इस T के नेगेटिव वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों का बेस बराबर है तो होगा क्या, LT पे 0 हो जाएगा और इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं केवल और केवल L। ठीक है, ये प्लस ये माइनस घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचा, L बचा। तो अब मिलाएंगे कि क्या तीनों की बीमा सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S की बीमा कितनी है, L, इसकी बीमा कितनी निकल के आई, इसकी बीमा L और प्लस अब इसकी बीमा कितना निकल के आई, L। ठीक है, नियतांक की बीमा नहीं होती है तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अब तीनों बराबर हैं आपस में, तो यहाँ से कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, अतः यह समीकरण बीमीय विधि से सत्य है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ये है F इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाई R। ठीक है, MV स्क्वायर बाई R, ये किसका सूत्र है, तो ये है अभिकेंद्री
बल का फार्मूला है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला है जिसमें m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है, और r क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो f क्या है, f है बल, f क्या है, बल है, m क्या है, द्रव्यमान, m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग है, और r क्या है, त्रिज्या है, r क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या का मतलब क्या होता है, त्रिज्या का मतलब दूरी होता है। ठीक है, त्रिज्या का मतलब दूरी, तो दूरी का मतलब लंबाई, तो लंबाई की बीमा हम l लिखेंगे, और वेग की बीमा lt पे -1, और द्रव्यमान को हम m से दिखाते हैं, और बल की बीमा m l t पे -2। सबकी बीमा मैंने लिख दिया, सबकी बीमा लिख दिया। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ पर लेते हैं LHS। ठीक है, LHS, तो LHS में क्या है, बल की बीमा, तो बल की बीमा क्या है, m l t पे -2। अब LHS के सभी पार्ट खत्म, अब आते हैं RHS पे। तो LHS के सभी पार्ट खत्म, अब RHS को देखते हैं। तो ये RHS, RHS, ठीक है, तो RHS के सभी पार्ट को देखते हैं। तो mv²/r की बीमा, ठीक है, तो ये सभी की बीमा एक ही साथ लिखेंगे। तो होगा क्या, m की बीमा क्या है, m की बीमा m है, ठीक है, और v की बीमा क्या है, v की बीमा lt पे -1, v की बीमा कितनी है, lt पे -1, v पे स्क्वायर है तो v पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या की बीमा क्या होगी, l। ठीक है, अब इसका गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m, ये m, और इसका गुणा करेंगे तो l² t पे -2। ठीक है, और ये हो जाएगा l, तो इस l से इसकी एक घात कट जाएगी, इस l से इसकी एक घात कटेगी, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे m, यहाँ पे एक l बचा है, और ये t पे -2, तो m l t पे -2। ठीक है, m l t पे -2 कैसे बचा, तो इसके एक घात से इसकी एक घात कट जाएगी, तो बच यहाँ पर एक घात बचेगा, तो लिखा गया यहाँ पर, और ये m बचा है, और ये t पे -2 बचा है, तो जो बचा है मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मिलाएंगे, चेक करेंगे। तो LHS की बीमा क्या थी, LHS की बीमा mlt पे -2, और RHS की बीमा क्या आ रही है, mlt पे -2, यानी कि दोनों की बीमा सेम है, दोनों की बीमा सेम है। तो अतः कह सकते हैं कि LHS = RHS। अतः यह समीकरण बीमीय विधि से सत्य है। तो अतः यह समीकरण बीमीय विधि से सत्य है। ठीक है, बीमीय विधि से सत्य है। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। F = ma। ठीक है, F = ma, तो जहाँ F क्या है, F है बल, m क्या है, m क्या है, द्रव्यमान, ठीक है, और a क्या है, त्वरण, a क्या है, त्वरण। तो सबकी बीमा लिख देते हैं। तो बल की बीमा m l t पे -2, और द्रव्यमान की बीमा m, और त्वरण की बीमा l t पे -2, सबकी बीमा लिख दिए। अब हल करते हैं, तो LHS लिखते हैं। तो LHS में क्या आएगा, बल की बीमा, तो बल की बीमा क्या है, m l t पे -2। ठीक है, अब हम RHS को लेते हैं। तो RHS में क्या है, तो RHS में है m a की बीमा। ठीक है, ma की बीमा। इस बार प्लस का चिन्ह नहीं लगा है, तो प्लस का चिन्ह नहीं लगा तो एक ही बार सबकी बीमा लिख देंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह नहीं है तो एक ही बार सबकी बीमा लिख देंगे। पिछले वाला 2 क्वेश्चन आप देखे थे कि यहाँ पे प्लस था, ठीक है, प्लस बीच में था, तो इसलिए हम सबकी अलग अलग बीमा सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे प्लस नहीं है तो सबको एक ही बार हल कर देंगे। तो m की बीमा m, और a की बीमा कितनी हो जाएगी, तो a की बीमा l t पे -2। अब सबको एक ही में मर्ज कर दिया जाएगा, तो होगा क्या, m l t पे -2। यहाँ पे देखा जाएगा कि LHS की बीमा MLT पे -2, RHS की बीमा MLT पे -2, अतः यह समीकरण बीमीय विधि से
सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अतः यह समीकरण बीमीय विधि से सत्य है, ठीक है। समझ में आया? तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। जो भी आपको परेशानी होगी इसमें समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊँगा।